शहादत प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को हम मनाते हैं, इसको क्यों मनाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने की, उस चीज़ को हम जानते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड कैंसर डे उसका कुछ ओवरव्यू है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे स्टार्ट किया गया था, 2000 के अंदर में पेरिस यानी फ्रांस के अंदर से स्टार्ट किया गया। इसे स्टार्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन थे UICC था, जिसे WHO ने सपोर्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे इसे क्यों मनाते हैं, तो अवेयरनेस करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, उसके बाद अर्ली डिटेक्शन और इक्वल केयर करने के लिए हम जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इसके बारे में और अच्छे से हम जानते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, क्यों करते हैं ये सब चीज़। देखिए 2 तरीका है इस चीज़ को जानने का। वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कैंसर डे, इसे क्यों लाया गया, हम इस चीज़ को 2 तरीके से जानते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सीधा ये जान लो कि वर्ल्ड कैंसर डे 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, आप ये जानो। दूसरा तरीका क्या है, आप इम्प्रूवमेंट को भी जानो, उसके पीछे जो बैकवर्ड था, जो सोसाइटी जिस चीज़ में गिरी हुई थी, उस चीज़ को जान लो। इससे क्या होगा कि आपको इम्पोर्टेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले देखिए वर्ल्ड जो है कैंसर डे 2000 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, तो उससे पहले क्या कमी थी, क्यों इसे मनाया गया। तो हम देखते हैं क्या कि 2000 से पहले देखा गया सोसाइटी के अंदर कि बहुत सारी मिथ फैली हुई थी, बहुत सारे कैंसर के बारे में बहुत कम नॉलेज था। कैंसर के बारे में जहाँ बात आती थी तो लोग कहते थे कि ये डेथ है। ये कहा जाता था कि कैंसर मीन्स इफ एनीवन गेट कैंसर देन देयर इज अ डेथ, द डेथ सेंटेंस द कैंसर। कहा जाता था कि कैंसर किसी को हुआ है तो कैंसर का नाम भी नहीं लिया जा रहा, बोले गंदी बीमारी है। ये क्या चल रहा था, तो लैक ऑफ अवेयरनेस था, लैक ऑफ नॉलेज था। कैंसर को डेथ सेंटेंस की तरह माना जाता था, अभिशाप जिसे हम बोलते हैं। हम मिथ और फियर हर जगह फैला हुआ था, डर का माहौल था। कैंसर हो गया तो मर जाएंगे, क्या होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। किसी को कैंसर हो गया उसका खाना अलग कर दिया जाता था, उससे लोग बाइकआउट कर लिया करते थे। हालांकि कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज़ है ही नहीं। उसके बाद जो है किसी को सही से पता ही नहीं कि कैंसर से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये सब बिफोर हो रहा था। यानी कि कैंसर जो डेट 2000 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, उससे पहले ये सब अवेयरनेस हो रही थी। अवेयरनेस हो ही नहीं पा रहा था, कैंसर के बारे में इतने सारे मिथ फैले हुए थे। आया 2000 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, उसे ये लगा कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहिए जो क्या करे, इन सब मिथ को दूर कर दे, इसको खत्म कर दे और ये बता दे कैंसर के बारे में पूरा इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में कैसे क्योर किया जा सकता है, इसके बारे में जो मिथ है वो क्या है, क्या नहीं है, क्या गलत है, उस सब चीज़ों के बारे में हमारे जो है UICC ने बताया। उसको अच्छे से क्या बताया कि अवेयरनेस फैलाया। उसके बाद कैसे हम जो है लाइफ को सेव कर सकते हैं, किसी को कैंसर है। उसके बाद जो है स्क्रीनिंग मेथड, बहुत सारी चीज़ें आई। तो उसके बाद हेल्थी लाइफ स्टाइल पर फोकस किया गया। हम आगे देखते एक चीज़ कहा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सपोर्ट किया UICC को, UICC ने क्या किया कि फियर को अवेयरनेस में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले 2 लोग डरा करते थे, उस फियर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अवेयरनेस में। उसके बाद जो लोग किसी को कैंसर हो गया तो चुप रह रहे, बता नहीं रहे, गंदी बीमारी क्या बोल रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, उस साइलेंस को किसने कन्वर्ट कर दिया, एक्शन में। कैंसर हुआ, अर्ली डायग्नोस कर लो तो बच जाओगे, नहीं तो ख़त्म। तो ये सब सारी चीज़ें थी। आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये कैंसर का कुछ छोटा सा पार्ट है, हम इसको कवर करेंगे। कैंसर का जो ओवरव्यू, क्या कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, उस सब चीज़ों को देखेंगे। कैंसर क्या होता है, तो कैंसर जो है ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। कैंसर को हम बोल सकते हैं कैंसर इज इक्वल टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या अनकंट्रोल ग्रोथ होता है किस चीज़ का, हम देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। नॉर्मली जो सेल्स का नियम होता है, क्या होता है कि नेचुरल सेल्स जो भी होते हैं बॉडी के अंदर, नॉर्मल सेल्स, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और डिवाइड होते हैं। उसके बाद एपोप्टोसिस यानी कि नेचुरल डेथ इसको बोलते हैं ना। तो सेल क्या होते हैं, नेचुरल डेथ में चले जाते हैं, सेल खत्म हो जाते हैं, न्यू सेल रिप्लेस होते हैं। लेकिन कैंसर के अंदर क्या होता है, ये किसी वजह से, वो वजह को हम आगे डिस्कस करेंगे, जीन म्यूटेट होता है, बहुत सारे कारण होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल होता है, नॉर्मल सेल ही किसी न किसी वजह से क्या होता है कि म्यूटेट होने के बाद वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक रूप ले लेता है ट्यूमर का, एक मांस का ग्रुप ले लेता है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आगे देखिए ये कैंसर कैसे स्टार्ट, उसके बारे में करते हैं। ये अपना नॉर्मल सेल है, इसका DNA डैमेज हुआ, म्यूटेट हुआ, किस कारण की वजह से हुआ, हम वो देखते हैं यहाँ पे। स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल, रेडिएशन, केमिकल्स, इन्फेक्शंस एंड जेनेटिक फैक्टर्स,
ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को ट्रिगर कर देते हैं, कि नॉर्मल सेल को अपना जो नॉर्मल जो उसका रूल था उस रूल को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में इसको डाल देते हैं। वो सब सारी चीज़ें ये हैं जो कैंसर के काउज का एक रीज़न बनता है। कैंसर में होता क्या है कि जब सेल इस चीज़ों से क्या करता है, इंटरफेयर करता है, तो हो जाता है क्या, उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और वो किसका रूप ले लेता है, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम जो एक कैंसर का बड़ा कारण है। हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, जो सबसे पहला एग्जाम्पल था स्मोकिंग, तो उसको शॉर्ट में हम आगे देखेंगे। स्मोकिंग, बस इसी एग्जाम्पल को अच्छे से कवर करेंगे। एक स्मोकिंग हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, लोग तो सिगरेट पीते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है एक्चुअली में, कि बोलते हैं एक सिगरेट पिया, 2 सिगरेट पिया, लेकिन एक्चुअली में वो एक सिगरेट, उसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, और जब उसे जलाया जाता है तो केमिकल्स हज़ारों केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कहा जाता है कि 7000 केमिकल्स जो है, टॉक्सिक केमिकल्स, इसके स्मोक में प्रेजेंट होता है, और वो केमिकल्स में से अप्रॉक्स 70 कार्सिनोजेंस होते हैं। और कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे सेल के डीएनए को म्यूटेट करने का कैपेबल होता है। वो क्या कर देता है कि नॉर्मल सेल को डैमेज कर देता है, यानी कि डीएनए को म्यूटेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है। आप कहोगे ये सिगरेट का कैंसर से क्या रिलेशन है? हाँ, रिलेशन है, इनडायरेक्टली रिलेशन है। आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो, ये कैंसर सेल है, कोई नॉर्मल इंसान है, वो सिगरेट पीता है। सिगरेट पीने के बाद जिस तरह वो सांस लेता है, ऑक्सीजन हमारे जिस तरह से नाक से फेफड़ा तक जाता है, उसी तरह से सिगरेट का धुआं नाक से फेफड़ा तक जाता है। ऑक्सीजन जिस तरह से फेफड़ा से होते हुआ, यानी कि लंग से होता हुआ हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचता है, किस तरह से, बल्ब के जरिए पहुंचता है ऑक्सीजन। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है लंग से बल्ब के जरिए, ठीक उसी तरह से सेल का जो हमारा जो स्मोक है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स लंग्स तक पहुंचता है, फिर बॉडी के सेल्स में पहुंचता है बल्ब के जरिए। सेल में पहुंच गया, कार्सिनोजेन अगर वहां पहुंचा, उस डीएनए को ट्रिगर कर दिया, वो डीएनए अगर डैमेज हो गया, वो एक रूप ले लेगा कैंसर का। तो हम क्यों नहीं, हम इसके आगे क्यों जा रहे हैं? हम अवेयरनेस फैलाएं और कैंसर को क्या करें, बहुत कम करने की कोशिश करें। हम आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन कैंसर हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हम 2 मिनट में, हम अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फिर भी कैंसर हो जाता है। उसका भी रीज़न देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है। उसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे देखते देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं प्रिवेंटेबल फैक्टर्स, कुछ ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं नॉन प्रिवेंटेबल फैक्टर्स। उसमें क्या है, कुछ स्मोकिंग हो, टैबेको हो, अल्कोहल हो, अनहेल्दी डाइट हो, ओबेसिटी हो, या एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो, हार्मफुल केमिकल्स हो, या HPV हो, ह्यूमन पैपिलोमाइसिस, ये सब चीज़ें हैं। इस सब चीज़ों से अगर हम बचने की कोशिश करेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स अगर हम करेंगे, तो क्या होगा कि जैसे अनहेल्दी डाइट छोड़ देंगे, हम अल्कोहल कंजम्पशन छोड़ देंगे, स्मोकिंग छोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, तो कैंसर से बचने की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कुछ भी कर रह जाएं, कैंसर अगर हो गया, जैसे एज का बढ़ना, ओल्ड एज भी एक कैंसर का फैक्टर बनता है, तो वो भी एक चीज़ है। जेनेटिक फैमिली का हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो वो भी एक काउज बनता है। फिर जेंडर, स्पेसिफिक जेंडर होती है, जैसे फीमेल है तो चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर का, मेल है तो चांसेस है प्रोस्टेट का। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप चाह करके इसे नहीं रोक सकते। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज और जेनेटिक यानी कि फैमिली के अंदर किसी को है, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? इसका तरीका क्या है कि जो लोग समझते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, अल्कोहल नहीं पीता, ये सब कंजप्शन नहीं करता, तो मुझे जो है ये हो ही नहीं सकता कैंसर, नहीं हो सकता है। तो आप क्या प्रिवेंशन इख्तियार करोगे? आप करोगे ये कि आप क्या करोगे, आपके बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज होगा, जैसे फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो एबनॉर्मलिटीज फील होती है, तो इग्नोर ना करें, वो अर्ली डिटेक्ट कर ले, डॉक्टर के पास जाए। अर्ली डिटेक्शन हो गया तो उसका लाइफ बच सकता है। अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो फिर उनका लाइफ कैंसर के स्टेज 4 तक जाएगा, इससे बचना बहुत मुश्किल है। फिर आगे बस मेरा खत्म हो चुका है, ये रिकैप है। इसमें हमने देखा कि स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुका है। एक लास्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग। ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है। वो क्या कि अगर आजकल फीमेल्स क्या किस तरफ जा रही है, वो पाउडर वगैरह की तरफ जा रही है। मिल्क पाउडर जो होता है ना, डब्बा, बच्चों को उस तरह से दूध पिलाया जा रहा है। इससे एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बॉडी का जो मेमोरी ग्लैंड से एस्ट्रोजन लेवल उसका क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, जिस वजह से जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या करता है, इसको अनकंट्रोल ग्रोथ की तरफ जाने लगता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा कारण बनता है कि बेबीज को, मेनली जो है मदर को कैंसर से बचाया जा सके। फिर रेगुलर चेकअप से इससे भी कैंसर को हम बचाया जा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे रिकैप हुआ, खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।